इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मींस इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, उनके प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड फर्मेंटर। जब माइक्रोब्स की ग्रोथ कराई जाती है एक लार्ज स्केल में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फर्मेंटर्स। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स बोलते हैं। देन फर्मेंटेड बेवरेजेस, ऐसे कौन कौन से बेवरेजेस है? बेवरेजेस का मतलब होता है कोई भी लिक्विड पार्ट। क्या होता है? लिक्विड। ऐसे कौन कौन से बेवरेजेस है जिसका यूज़ किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेड मेथड? माइक्रोब्स लाइक ईस्ट हैव यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन। जो माइक्रोब्स होता है ईस्ट, उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है जिसे हम बेवरर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ किया जाता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। इन सबको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस। देन नेक्स्ट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी आर यूज्ड फॉर मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड द बेवरर ईस्ट। इसे बेवरर ईस्ट ही बोला जाता है। इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड द फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। देन देयर आर डिफरेंट टाइप बाई विच द अल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑप्टेड। बहुत सारे ऐसे अलग अलग मेथड होते हैं जिसकी मदद से, जिस मेथड का यूज़ करके क्या किया जाता है? अल्कोहलिक ड्रिंक को ऑप्टेन किया जाता है। पहला मेथड होता है डिस्टिलेशन, दूसरा होता है विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है जब कोई भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा क्या कहता है? बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा लिक्विड बनाया जाता है, ठीक है। अलग अलग मेथड का यूज़ करके उसके बाद जो है उसको बनाया तो उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। और सिंपली किसी भी चीज़ को बनाना उसे कहते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। तो विद डिस्टिलेशन से कौन कौन सा होता है? विस्की, ब्रांडी और रम। विदाउट डिस्टिलेशन वाइन और बियर। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, जैसे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा कौन सा इथेनॉल है या ऐसा कौन सा फर्मेंटेड बेवरेजेस है जिसका यूज़ किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका यूज़ किया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर, एंड विद डिस्टिलेशन इज विस्की, ब्रांडी और रम। द नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, या हम बोल सकते हैं फाइट, ठीक है। बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। अपनी लाइफ को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए जिस भी हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं उस माइक्रोब से या हम बोल सकते हैं उस डिजीज़ से फाइट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। द नेक्स्ट इज इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू किल द माइक्रोब्स। एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? माइक्रोब्स को किल करने के लिए। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ही वर्क ऑन स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया। अब ये भी पूछा जाता है कि एमसीक्यूज में कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था? तो किस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था? स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने वर्क किया था। वंस ऑब्जर्व अ माउथ ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चरल प्लेट। एक उनके पास अनवॉश्ड कल्चरल प्लेट था, उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया थे ये उसके ऊपर क्या कर रहा था? ग्रो कर रहा था। किसके ऊपर? अनवॉश्ड कल्चरल प्लेट के ऊपर, अराउंड विच स्टेप्लोकोकाई कुड नॉट ग्रो। ही फाउंड वुड हैज दी हेड ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूसिंग बाय द माउथ। माउथ कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करता है? इन्होंने स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था। उन्होंने ये देखा कि माउथ ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड, माउथ की ग्रो किस पे हो रही थी? अनवॉश्ड कल्चरल प्लेट पे। बट जो है ये स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्यों? क्योंकि वो जो माउथ था, माउथ जो होता है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? ही प्रोड्यूस अ पेनिसिलिन। क्या प्रोड्यूस करता है? पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा था। और उस पेनिसिलिन की स्पीसीज का नाम क्या होता है? पेनिसिलम नोटेटम। क्या होता है? पेनिसिलम नोटेटम। तो पेनिसिलम नोटेटम से क्या प्रोड्यूस होता है? पेनिसिलिन प्रोड्यूस होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी? किसकी की थी? पेनिसिलिन की थी। किसकी की थी? पेनिसिलिन की थी। और पेनिसिलिन की स्पीसीज का नाम क्या होता है? पेनिसिलम नोटेटम। क्या होता है? पेनिसिलम नोटेटम। देन पोटेंशियल एंटीबायोटिक। पोटेंशियल एंटीबायोटिक क्या होता है? जो एंटीबायोटिक होता है, पोटेंशियल एंटीबायोटिक का मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक। जो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? उसकी डिस्कवरी की थी अर्नेस्ट चेन ने की थी और
हॉरेल फ्लोरी ने की थी। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी तो हम किसको बताएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बताएंगे। बट अगर ये पूछा जाए कि पोटेंशियल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी तो क्या लिखेंगे हम, अर्नेस्ट चेन ने की थी। और किसने की थी, हॉरेल फ्लोरे ने की थी। किसने की थी, अर्नेस्ट चेन ने की थी और किसने की थी, हॉरेल फ्लोरे ने की थी। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अमेरिकन सोल्जर वुंडेड इन अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसमें जितने भी अमेरिकन के सोल्जर थे वो जो उस डिजीज उससे लड़ गए थे और डिजीज़ उनको हो गई थी या जो है घायल हो गए थे, उस पर्पस के लिए जो है इस पोटेंशियल एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया था, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट चेन ने की थी और हॉरेल फ्लोरी ने की थी। नॉर्मल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसके ऊपर वर्क किया था, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था। इन्होंने ये देखा कि माउल्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा था, पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो, उसके आसपास ग्रो नहीं कर रहा था। और ये जो पेनिसिलिन होता है इसकी स्पीसीज का नाम क्या होता है, पेनिसिलम नोटेटम। क्या होता है, पेनिसिलम नोटेटम। और पोटेंशियल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट चेन ने की थी और हॉरेल फ्लोरी ने की थी, जिसका यूज कहाँ पे किया गया था, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अमेरिकन सोल्जर हु इज वोंडेड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। Then next is Nobel Prize in 1945. इन तीनों साइंटिस्ट को एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करने के ऊपर क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किस ईयर में मिला था, 1945। ईयर भी पूछा था। किसको किसको मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिला था, अर्नेस्ट चेन को मिला था और हॉरेल फ्लोरे को मिला था। तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। किस ईयर में मिला था, 1945 में। अब इस एंटीबायोटिक का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, नॉर्मल डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ होती, जो खतरनाक बीमारियाँ होती उनके लिए किया जाता है। जैसे कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग, वुफिंग कफ जिसे हम काली खांसी भी बोलते हैं, और डिप्थेरिया और लेप्रोसी जिसे क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। ये सारी डिजीज़ कैसी होती, बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ होती हैं। तो इन सब डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक का।